जय हिंद साथियों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केसरी ग्रुप डिस्कशन में। तो आगामी एग्जाम को देखते हुए इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बताना है कि सिकंदर का जन्म जो हुआ था कब हुआ है? 356। ठीक है, 356 ईसा पूर्व में हो जाएगा। बताना उसका पिता का क्या नाम था? फिलिप। ठीक है, बताना है कि इनकी मतलब मृत्यु कब, हत्या कब हुई थी? 329 ईसा पूर्व में। 323 में जो है ना वो सिकंदर की मृत्यु हुई थी, और 329 ईसा पूर्व में इनके पिता यानी कि फिलिप की मृत्यु। बताना है कि सिकंदर जो है किनका शिष्य थे? अरस्तु का। ठीक है, यानी सिकंदर का गुरु कौन हो जाएंगे? अरस्तु। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सिकंदर ने भारत का विजय अभियान मतलब कब प्रारंभ किए थे? 326 ईसा पूर्व में। कब किए हैं? 326 ईसा पूर्व में। उसके बाद बताना है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, उसके बाद बताना है कि हाइडी स्पीच का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पे? ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, झेलम नदी के तट पे। बताना है कि झेलम नदी का यानी कि प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। क्या नाम था? वितस्ता। उसके बाद बताना है कि बताना सिकंदर का जो सेना थे वो किस मतलब तट पर पहुंचने से यानी कि इनकार कर दिए थे, पार करने से, मतलब पार करने से इनकार कर दिए। तो कौन सी नदी थी? व्यास नदी। और व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? विपाशा। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, विपाशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा जो है भारत से मतलब कब लौटे थे? 325 ईसा पूर्व में। कब लौटे हैं? 325 ईसा पूर्व में। बताने सिकंदर की मृत्यु कब हुई है? 323 ईसा पूर्व में। और कितने वर्ष की अवस्था में? 63 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, बताना है कि बताना है सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? निरियाकस। क्या नाम था? निरियाकस। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था, उसका क्या नाम था? बाऊ केफला। क्या नाम था? बाऊ केफला नाम था। और इसी के नाम पे जो है ना वो झेलम नदी के तट पर एक नगर की स्थापना ये किए थे। कौन? तो सिकंदर। उसके बाद बताना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। बताने का जन्म कब हुआ था? 345। ठीक है, 345 ईसा पूर्व में हो जाएगा। बताना है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। क्या कहा था? सेंड्रोकोटस कहा था। बताना है कि बताना है घनानंद को हराने में चाणक्य जो है मतलब किसकी मदद की थी? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। उसके बाद बताना है अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। बताना है कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? ठीक है, 322 ईसा पूर्व में बैठा है। उसके बाद बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म का अनुयायी हो जाएंगे? जैन धर्म का। ठीक है, उसके बाद बताना है कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ठीक, कर्नाटक में पड़ता है, मतलब सरवन बेलेगोला कर्नाटक में। बताना है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, 305 ईसा पूर्व हो जाएगा। बताना है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? कर्नेलिया। क्या नाम था? कर्नेलिया। बताना है कर्नेलिया की शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब जैन धर्म की जो है शिक्षा किससे लिया था? ठीक है, गुरु भद्रभाव से लिए हैं। उसके बाद बताना है कि मगध के यानी कि सबसे प्राचीन वंश कौन था? मौर्य वंश। इसका फिर से बोलो। नहीं, मौर्य वंश नहीं होगा, हर्यक वंश। हाँ ठीक है, बताना इसके संस्थापक कौन हो जाएगा? फिर से सुनो, क्वेश्चन सुनो कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था ये बताओ। गृध्रथ। कौन था? गृध्रथ। बताना इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? राजगिरी। क्या हो जाएगा? फिर से बोलो। राजगिरी या गृहवंश। क्या हो जाएगा? राजगिरी या गृहवंश हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि हर एक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र का क्या नाम था? अजातशत्रु। ठीक है, और अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था? उदयन। उदयन। क्या नाम था? उदयन। बताना है कि ये जो बिंबिसार जो है ये गद्दी पर कब बैठे थे? 544। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में कब बैठे थे? 544 ईसा पूर्व में। बताना है कि बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर मतलब किस राज्य को मगध में मिला लिया था? अंग को। किसको? अंग को। बताना है कि बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्षों तक। ठीक है, उसके बाद बताना है
महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको यानी भेजा था? जीवक। ठीक है, जीवक यानी राजवैद्य, इसका पूरा नाम है राजवैद्य जीवक को ये जो है बिंबिसार महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बिंबिसार की हत्या कौन किया था? अजातशत्रु, यानी कि इनका पुत्र ही हत्या कर दिया, समझो पुत्र ही गद्दी पे बैठने के लिए, यानी कि इनकी मतलब मृत्यु जो है इनके पुत्र के हाथों ही हुई थी। और बताना है कि वो कब ये अजातशत्रु जो है वो गद्दी पे कब बैठे थे? ठीक है, 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे हैं। बताना है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक हो जाएगा। बताना है कि किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। ठीक है, और अजातशत्रु कितने वर्षों तक ये मगध के गद्दी पर बैठे हैं? 32। ठीक है, 32 वर्ष तक हो जाएगा। बताना है कि अजातशत्रु ने सुयोग्य मंत्री का नाम जो है मतलब इनके मतलब जो सुयोग्य मंत्री थे उनका नाम क्या था? वर्षकार। क्या नाम था? वर्षकार नाम था। उसके बाद बताना है कि जैसी करनी वैसे भरने वाला, जैसे कि अजातशत्रु की यानी हत्या कौन किया था? उदयन। ठीक है, यानी कि जैसे कि अजातशत्रु का पुत्र उदयन हो जाएगा और उदयन के द्वारा ही इनकी हत्या हुई थी अजातशत्रु की। बताना है कि उदयन गद्दी पर कब बैठा था? 461 कब बैठा था? 461 ईसा पूर्व में बैठा था। उसके बाद बताना है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? नागदशक। ठीक है, नागदशक किस मतलब नागदशक का पिता कौन था? उदयन। कौन था? उदयन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया था? उदयन। ठीक है, किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म का ही अनुयायी था। और अजातशत्रु कहेगा तो जैन धर्म का ही अनुयायी था। और ये जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का, यानी दादा बौद्ध धर्म का, बाप हो जाएगा जैन धर्म का, और उसका फिर पुत्र उदयन हो जाएगा जैन धर्म का। यानी कि अजातशत्रु की ये क्या कहते हैं, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु किया, अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन। जैसी करनी वैसी भरनी वाली यहाँ पे बात हुई। बताना है कि नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद्म नंद हो जाएगा। और इसके अंतिम शासक कहेगा तो घनानंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सिकंदर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? जस्ट पीछे बताया है 356 ईसा पूर्व में, याद रखना है। बताना है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ठीक है, बताना है इनका एक प्रमुख ग्रंथ था वो कौन सा? बाइबल। ठीक है, बाइबल हो जाएगा। बताना ईसा मसीह के यानी पिता का क्या नाम था? जोसेफ। माँ का क्या नाम था? मैरी कॉम नहीं, मेरी। ठीक है, बताना है कि ईसा मसीह के जो संस्थापक मतलब ये जो है ईसा मसीह वो कितने वर्षों तक एक बढ़ई के रूप में यानी कि काम किए हैं, बिताए हैं? 30 वर्ष। ठीक है, 30। बताना है कि ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? एंड्रस और पीटर। ठीक है, बताना है कि ईसा मसीह को सूली पर यानी कि किसने चढ़ाया था? पोंटियस। कौन हो जाएगा? पोंटियस है। बताना ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईसा नहीं, पूर्व नहीं होगा, ईस्वी। 33 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है 33 ईस्वी में। बताना है कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्रॉस। क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। और बताना है कि पारसी धर्म के यानी कि संस्थापक कौन हो जाएंगे? ठीक है, जरथुस्त्र हो जाएंगे। ठीक है, बताना है कि इसका एक ग्रंथ था वो कौन हो जाएगा? ज़िंदा अवस्था। ठीक है, पारसी धर्म का ग्रंथ कौन हो जाएगा? ज़िंदा अवस्था। ठीक है, बताना है कि इनके अनुयायी एक ईश्वर मतलब किसको मतलब मानते थे? अहुर को। किसको? ईश्वर किसको मानते थे? अहुर को। कौन मानता था? पारसी धर्म वाले। ठीक है, उसके बाद बताना है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ है? ठीक है, 570 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? मक्का में। कहाँ इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? मदीना में। कहाँ हुआ है? मदीना में। उसके बाद बताना है कि इनकी शादी जो हुई थी वो कितने वर्ष की अवस्था में हुई है? 25 वर्ष की अवस्था में। और किससे हुआ था? तो बताना है खदीजा नामक विधवा। ठीक है, खदीजा नामक एक विधवा थी, उससे इनकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में हुई है। बताना है कि मोहम्मद की पुत्री का क्या नाम था? फातिमा। और दामाद का क्या नाम था? अली। दामाद का क्या नाम था? अली नाम था। ठीक है, बताना है कि हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी या ईसा पूर्व में? ईस्वी। 632 ईस्वी में हुई थी। बताना इनको कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। ठीक है, इनको मदीना में दफनाया गया था। बताना है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद यानी इस्लाम मतलब जो है वो कितने मतलब पंथों में विभाजित हो गया था? 2। कौन कौन हो जाएगा? सुन्नी और शिया। कौन हो जाएगा? सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया था। उसके बाद बताना है कि सुन्नी जो है वो
किसमें विश्वास करता था? सुन्नी किसमें? सुन्ना में विश्वास करता था। किसमें करता था? सुन्ना में विश्वास करता था। उसके बाद बताना, अली की हत्या कब हुआ था? ईस्वी में नहीं हो जाएगा, मतलब ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, अली की हत्या कब हुआ होगा? अली की हत्या ठीक है 661 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद बताना है कि अली का पुत्र कौन था? हुसैन। कौन हो जाएगा? हुसैन हो जाएगा। बताना है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र कौन थे इनके? महेंद्र। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा। ठीक है, दोनों को कहाँ भेजे थे? श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद बताना है अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? 84,000। ठीक है, 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। उसके बाद बताना है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है, अशोक के द्वारा दिया गया है। उसके बाद बताना है कि अशोक जो थे पहले किस धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के। किस धर्म के थे? ब्राह्मण धर्म के। ठीक है, उसके बाद बताना है कि करानहल्ली भीमा जो है वो मतलब भीमा नदी के किस तट पर है? बाएं या दाएं तट पर? बाएं। ठीक है, बाएं तट पर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कब बताया था? किस अभिलेख में बताया है? भाब्रू अभिलेख में। किस में बताया है? भाब्रू अभिलेख में बताया है। बताना है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता था? अशोक वर्धन। क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी में। ठीक है, 298 ईस्वी या ईसा पूर्व? ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? उपवास के ठीक है, श्रवण बेलगोला में उपवास के द्वारा। हाँ ठीक है, उपवास के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार हो जाएगा। उसके बाद बताना है अजीबक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार हो जाएगा। और उसके बाद बताना है कि अजीबक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? बिंदुसार। मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, कौन किया है? मखलीपुत्र गोसाल किया है। उसके बाद बताना है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा जाता था? भाद्रसार। क्या कहा जाता था? भाद्रसार। ठीक है, भाद्रसार या बारीसार। ठीक है, बारीसार भी इन्हीं को कहा जाता था। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तरापथ जो है ना, इसकी राजधानी कहाँ थी? मौर्य प्रांत में। बताना है तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, तक्षशिला हो जाएगा। बताना है कि मौर्य प्रांत में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। कहाँ थी? तोसली। ठीक है, और प्राची की राजधानी कहेगा तो पाटलिपुत्र। कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? अभिलेखों से। किससे मतलब ज्ञात होता है? अभिलेखों से होता है। ठीक है, बताना है कि D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने मतलब किसके आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था? ठीक है, अभिलेखों के यानी कि आधार पे किए थे। उसके बाद बताना है कि अशोक के कैमे शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पहला। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है कि मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख अशोक के कैमे शिलालेख में है? दूसरा। ठीक है, दूसरा में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था? कैमा शिलालेख में? 14वां। ठीक है, 14वां शिलालेख में हो जाएगा। उसके बाद कलिंग युद्ध का वर्णन कहेगा तो 13वां। ठीक है, 13वां में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है, एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है, वो कैमा अभिलेख शिलालेख में हो जाएगा? ये 12वां शिलालेख में। ठीक है, 12वां शिलालेख में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि धम्म की व्याख्या अशोक के कैमे शिलालेख में हो जाएगा? 11वां। ठीक है, 11वां शिलालेख में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख कहेगा तो 7वां और 8वां दोनों में हो जाएगा। 7वां और 8वां दोनों शिलालेख में होगा। बताना है कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई थी, वो कैमा शिलालेख में हो जाएगा? 6ठा। बताना है कि अशोक ने स्तंभों की कितना संख्या है स्तंभ लेखों की? 4।
फिर से क्वेश्चन सुनो कि अशोक के स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितना था? 7। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अशोक ने शिलालेखों की खोज कब किया था? 1750 ईस्वी में। कब किया है? 1750 ईस्वी में किया है। उसके बाद बताना है कि अशोक के अभिलेख यानी पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसने प्राप्त की थी, यानी कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा 1837 में ये पढ़ा गया था। उसके बाद बताना है कि खरोष्ठी लिपि किधर से किधर की ओर लिखी? दाएं से बाएं, और ब्राही कहेगा तो बाएं से दाएं हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अच्छा, ये जो है ना अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या तो 7 है, लेकिन ये जो किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। बताना है कि सैन्य विभाग का यानी सबसे बड़ा मतलब इसका सेनापति कौन था? सबसे बड़ा इसका जो अधिकारी होता था ना, वही इसका सेनापति होता था। बताना है कि रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। कहाँ हुआ है? चीन में। उसके बाद बताना है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में। किस कला में हुआ है? वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है। उसके बाद बताना है पुष्यमित्र शुंग ने यानी कि क्वेश्चन सुनो फिर से कि भरतपुर स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अभी जस्ट आंसर बोले हैं, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। बताना है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कौन हो जाएगा? देवभूति हो जाएगा। बताना है कि इसकी हत्या जो है वो कब हुआ था? क्या ईसा पूर्व में हो जाएगा? 73 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ है? 73 ईसा पूर्व में हो जाएगा। बताना है कि कौन वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कौन हो जाएगा? सुशर्मा। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन किया था? सिमुक। कौन किया है? सिमुक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला कौन थी? क्या कहलाती थी? रूपा जीवा। क्या हो जाएगी? रूपा जीवा मतलब थी। उसके बाद बताना है कि भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन को कहा जाता है। बताना है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कुषाण वंश कनिष्क की मृत्यु कब हुआ था? 102 ईस्वी में। कब हुआ है? 102 ईस्वी में हुआ है। बताना है कि कुषाणों ने यानी कि सर्वाधिक किसका सिक्का वो जो है वो जारी किए थे? मोबाइल नहीं चला बाबू, मोबाइल रख दो। सोना का। किसका सिक्का चलाया था? सोना का सिक्का चलाया था। उसके बाद बताना है कि साइंस से पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी से भी था ना क्वेश्चन? ज्योग्राफी से पूछे। चलो बताना है कि वर्ल्ड ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ। कौन हो जाएंगे? एडम स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्सेल। कौन हो जाएंगे? मार्सेल। और दास कब के लिए कहेगा तो? हिटलर। कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। ठीक है, बताना है कि हाउ टू पे फॉर वार कहेगा तो कीन्स। कौन हो जाएगा? कीन्स हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पुस्तक के लेखक कौन है? सैम्यूल्स। कौन हो जाएगा? सैम्यूल्स हो जाएगा। चलो बताना है स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? हरित क्रांति। जनसंख्या नीति से। किससे है? जनसंख्या नीति से। बताना है कि जानकी रमन समिति कहेगा तो प्रतिभूति घोटाला से। किससे हो जाएगा? प्रतिभूति घोटाला से। उसके बाद बताना है कि दांत वाला समिति कहेगा तो बेरोजगारी से। किससे है? बेरोजगारी से। उसके बाद बताना है कि सरकारिया समिति कहेगा तो केंद्र राज्य संबंध। किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, बताना है कि महान लोभी समिति का संबंध किससे है? ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब, राष्ट्रीय आय से हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से। किससे है? भुगतान संतुलन से। बताना है खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि खात से। किससे हो जाएगा? कृषि खात। उसके बाद बताना है कि महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से। किससे है? चीनी उद्योग से। बताना है कि सत्यम समिति का संबंध किससे है? सत्यम का हो जाएगा वस्त्र नीति से। किससे है? वस्त्र नीति से। ठीक है, उसके बाद बताना है मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा से। किससे हो जाएगा? हथकरघा से हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मिनी रत्न योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1997 में। कब हुआ है? 1997 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मतलब 2000 ये
2021 के डाटा के अनुसार बताना है, सॉरी 2023 के अनुसार बताना है कि मिनी रत्न 1 कंपनियों की संख्या कितना था? 62 था। और मिनी रत्न 2 कंपनियों की संख्या 2023 तक 11 था। कितना था? 11। उसके बाद बताना है वर्तमान में भी मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 2025 में कितना हो गया है? 64 हो गया है। और मिनी रत्न 2 कंपनियों की संख्या जो है वो 12 हो गया है। ठीक है, याद रखना है कितना हो गया है? 12 हो गया है। बताना है कि एनटीपीसी यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना कब हुआ है? 1975 में। कब हुआ है? 1975 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी ओआईएल का स्थापना कब हुआ है? 1959 में। कब हुआ है? 1959 में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आईओसी यानी कि भारतीय तेल निगम, ठीक है, निगम कंपनियों की स्थापना कब हुआ था? 1964 में। कब हुआ है? 1964 में हुआ। गेल का स्थापना कब हुआ है? 1984 में। गेल का 1984 गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, जिसकी स्थापना 1984 में। मुख्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भेल की स्थापना कब हुआ था? 1964 में। गेल 1984 या भेल 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है, इसका भी नई दिल्ली ही हो जाएगा। और भेल का फुल फॉर्म मतलब इसका जो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या हो जाएगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। चलो बताना है कि कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में है। उसके बाद बताना है कि रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम हो जाएगा। उसके बाद कोट्टायम कहाँ पड़ता है? केरल में। ठीक है, बताना है कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। बताना है कि तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुटूर हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद। कहाँ? ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत में सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दूसरा स्थान कहेगा तो पश्चिम बंगाल। दूसरा स्थान पे कौन है? पश्चिम बंगाल। और दुनिया में यानी कि भारत मछली उत्पादन में क्या मतलब हो जाएगा? चौथा। दुनिया में कहेगा तो चौथा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताना चाय बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? 1954। ठीक है, 1 अप्रैल 1954 में किया गया था। और जस्ट बताया इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। चाय बोर्ड का कोलकाता हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि चाय बोर्ड में यानी कि कुल सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 31। ये में अध्यक्ष सहित कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। बताना कॉफी बोर्ड का स्थापना कब हुआ है? 1942 में। कब हुआ है? 1942 में। और इसमें कुल कितना सदस्य हो जाएगा? 33। अध्यक्ष सहित 33। चाय बोर्ड में कितना सदस्य? 31। चाय बोर्ड में 31 और कॉफी बोर्ड में 33। चाय बोर्ड का स्थापना 1954। कॉफी बोर्ड कहेगा तब 1942 हो जाएगा। हाँ, बताना रबर बोर्ड का मतलब स्थापना कब हुआ था? 1947 में। रबर बोर्ड का स्थापना 1947 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि तंबाकू बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, 1976 में। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? गुटूर। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। गुटूर हो जाएगा। चलो फिर से बताना है कि कॉफी बोर्ड में कितना सदस्य हो जाएगा? 33। ठीक है, और चाय बोर्ड करेगा तो 31। चाय बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1954 में। ठीक है, और कॉफी बोर्ड की स्थापना 1942 में। ठीक है, रबर बोर्ड का कहेगा तो 1947 और तंबाकू बोर्ड कहेगा तो 1976। ठीक है, एक और बचता है मसाला बोर्ड। ठीक है, तो मसाला बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? बोलो। 1987 में। कब हुआ है? 1987 में हुआ है। बताना इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा? 2.15%। कितना हो जाएगा? 2.15% हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि ब्राजील मतलब भारत जो है ब्राजील के बाद दुनिया का यानी कि कईवां सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि
बताना है कि आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो कब की गई थी? 1948 में। कब किया गया है? 1948 में किया गया है। उस समय बताना है कि मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बता, अच्छा छोड़ो, बताना केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन थे उस समय? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताना है कि दूसरा राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, बताना है कि 12वें क्रम के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, प्रणब मुखर्जी। और 13वें क्रम के, गलती बोल दिए, नहीं 13वें थे प्रणब। 12वां कहेगा तो प्रतिभा पाटिल, 13वां कहेगा तो प्रणब मुखर्जी, और 14वां कहेगा तो रामनाथ कोविंद, और 15वां द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उसके बाद बताना है कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ है? आजादी के बाद हुआ था 1958 में। 1958 डेट की बात करेंगे तो 20 जून 1958 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि बताना है कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के द्वारा हटाए जाने पर जो है वो कौन सा मतलब अनुच्छेद लगता है? 61। ठीक है, आर्टिकल 61 लगता है। उसके बाद बताना है कि पता नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक है, किस भाग में नीति निर्देशक तत्व है? 4। ठीक है, भाग 4 है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग में है? 3। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना है मौलिक कर्तव्य जो है वो मतलब कितना है वर्तमान में? 11 है। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 को जोड़ा गया था। अब मूल संविधान में पूछ देगा कि कितना यानी मौलिक कर्तव्य था तो 0। ठीक है, कितना हो जाएगा? मूल संविधान में नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को मौलिक कर्तव्य यानी 10 गो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। उसके बाद बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में है? 48 में। ठीक है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण 50 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता 44। ठीक है, 44 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध कहेगा तो 42 में हो जाएगा, आर्टिकल 42 में। और ग्राम पंचायत का संगठन कहेगा तो 40। ठीक है, 40 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायक पाने का अधिकार 41 में हो जाएगा। ठीक है, 41 में हो जाएगा। बताना है कि राष्ट्रपति पद योग्यता यानी कितने वर्ष की आयु, मतलब आयु 35 पूरा की मतलब पूरा करने के बाद वो राष्ट्रपति बन सकता है 35 वर्ष। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राष्ट्रपति का पद योग्यता किस अनुच्छेद में है? 58। राष्ट्रपति 52 में है, लेकिन इसका जो है पद योग्यता 58 में। निर्वाचन कहेगा तो 54 में। निर्वाचन किसमें है? 54 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के यानी कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? नहीं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है, याद रखना है। बताना है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? केटी शाह का। किसका है? केटी शाह का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए सिद्धांत का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 39। आर्टिकल 39 हो जाएगा। उसके बाद बताना है पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद में 39 के घ में कहा गया है। 39 के घ में। ठीक है, बताना है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकारी किसमें हो जाएगा? 21 के क में। 21 के क में। बताना है विधि के समक्ष समता का भी मतलब कहेगा तो 14। ठीक है, अपराधियों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण 20। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में। ठीक है, उसके बाद बताना अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार 29 में। किसमें हो जाएगा? 29 में।
अच्छा बताना है किसके द्वारा कहा गया था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया था? B.R. अम्बेडकर के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। उसके बाद बताना है जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति सेवा करने के लिए मतलब क्या किया जाता है? मतलब क्या कर सकता है? बाध्य कर सकता है इसको। अच्छा बताना है कि प्रतिलेख इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिलेख का अर्थ क्या होता है? रोकना। क्या होता है? रोकना होता है। प्रतिलेख का अर्थ क्या होता है? रोकना। ठीक है, रोकना होता है। अच्छा बताना है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर, नई दिल्ली। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद कहेगा तो चेन्नई। ठीक है। और पूर्वी क्षेत्र में भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड कौन हो जाएगा? रेणुका वेटलैंड। सबसे बड़ा कहेगा तो सुंदरवन वेटलैंड कौन हो जाएगा? सुंदरवन वेटलैंड। बताना है कि अनसुपा झील जो है कहाँ पड़ता है? हाँ, ये साइट है जो कि कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। और हीराकुंड जलाशय कहेगा तो ओडिशा में। कहाँ हो जाएगा? ओडिशा में। उसके बाद बताना है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? जमुई। ठीक है, जमुई कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, बताना है कि खेचोपल्ली वेटलैंड कहाँ हो जाएगा? साइट सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। और दुधवा झील कहेगा तो झारखंड में। झील यहाँ मतलब साइट पूछ रहे थे तो कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। बताना है कि मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ हो जाएगा? उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। बताना है कि 91 यानी 91वां ये जो रामसर साइट हो जाएगा वो कौन है? फलोदी व जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, फलोदी हो जाएगा। बताना है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? जमुई में। ठीक है, जमुई में ही हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि काजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य असम, तमिलनाडु में हो जाएगा। बताना है कि यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य है। अभी यूरिया मिलता है नहीं ना? 2025। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है। आगामी लक्ष्य 2025 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कपड़ा निर्यातों को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। 2030 हो जाएगा। ठीक है, 2030। उसके बाद बताना है कि भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक ही रखा गया है। उसके बाद बताना है कि भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? नेट जीरो 2070। एक दिन और बताए थे 2070। अगर कहा देगा कि भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, ये भी 2070 ही हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि भारत को ऊर्जा यानी कि स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047 कितना हो जाएगा? 2047 तक रखा गया है। उसके बाद बताना है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक। कब तक रखा गया है? 2045 तक। बताना है कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी न्यूनतम मतलब मौद्रिक दर में बताना है कि बैंक दर कितना प्रतिशत है? 5.75% हो जाएगा। उसके बाद बताना रेपो दर कहेगा तो 5.50% और रिवर्स रेपो दर कहेगा तो 3.35% हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताना है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2040 तक। कब तक रखा गया है? 2040 तक रखा गया है। उसके बाद बताना है कि करंट में क्या था? 1 फरवरी। चलो बताना है कि किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर यानी 380 का अनावरण किया है? हाल ही की बात कर रहा है। ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा देश हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। कौन हो जाएगा? ब्रिटेन। बताना है कि बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 100%। कितना कर दिया गया है? 100% कर दिया गया, यानी कि 100% कर दिया गया है। बताना है कि भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ की जाएगी? महाराष्ट्र में। उसके बाद बताना है कि 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल्स जीता है? कहाँ का ये था? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद बताना है कि किसने अपना नाम बदल करके इटर्नल किया है, मतलब इटर्नल कर दिया है? जोमेटो। क्या हो जाएगा? जोमेटो। बताना है कि 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है?
चीन में। कहाँ किया गया है? चीन में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित मतलब किया है? असम। कौन हो जाएगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। कौन हो जाएगा? बिहार। बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने सोडेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू किया है? सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। बताना है कि 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? नेपाल में। कहाँ किया गया है? नेपाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? भारत। कौन जीता है? भारत जीता है अपना, भारत जीता है। ठीक है, बताना है कि IDBI बैंक का MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को किया गया है। उसके बाद बताना है कि 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में मनाया गया। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? अपना बिहार, ये भारत का राज्य है ओडिशा। कौन हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा। कौन हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मतलब मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ओडिशा में। कहाँ हो जाएगा? ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मधुमेह रोग जो होता है ना, मधुमेह रोग किससे होता है? ठीक है, इसके मतलब इंसुलिन के बढ़ने से या कमी से? कमी से। ठीक है, बताना है इंसुलिन का खोज कौन किया था? बेटिंग एवं वेस्ट के द्वारा। कब किया गया था? 1921 में। कब किया गया है? 1921 में। बताना है कि ब्रोंकाइटिस रोग जो होता है मतलब हाँ कि मतलब ये जो है ना ब्रोंकाइटिस रोग, ये किसको प्रभावित करता है? सांस नली को। किसको करता है? सांस नली को करता है। उसके बाद बताना है कि पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का। किसका उदाहरण है? एंजाइम का। बताना दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? सी। ठीक है, सी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन है? ठीक है, फूल पुष्प कर्म हो जाए मतलब पुष्प कर्म हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि फ्यूज का तार किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सीसा और टीन का मिश्रण होता है। उसके बाद बताना है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। बताना है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन हो जाएगा? DNA। कौन हो जाएगा? DNA हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी हो जाएगा। बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, बताना है कि एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। बताना आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया था? मेंडलीफ ने। किसने किया है? मेंडलीफ के द्वारा। बताना सही है, मेंडलीफ प्रस्तुत किया था, मेंडलीफ किया था। बताना है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद बताना है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबरेनियर। कौन किया था? डोबरेनियर किया था। बताना है कि नॉन स्टिक बर्तन मतलब बने होते हैं, इससे किसका लेप लगता है? टेफलॉन का। किसका लगता है? टेफलॉन का। ठीक है, बताना है एस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। बताना पारा का प्रमुख एस्क क्या है? सिनेवार। ठीक है, बताना है बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। उसके बाद बताना है कि गोबर गैस संयंत्र की आविष्कारक कौन हो जाएंगे? सीवी देसाई। कौन हो जाएंगे? सीवी देसाई। उसके बाद बताना है कि अम्लों का राजा किसको कहा जाता है? ठीक है, H2SO4 को कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि सोडा वाटर किसका विलयन है? गैस द्रव्य का। किसका हो जाएगा? गैस द्रव्य का। बताना है कि प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ हो जाएगा। ध्वनि मतलब तरंग कहेगा ना, तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि
मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। मानव आंख के लिए दूर बिंदु कहेगा तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन हो जाएगा? फ्रेनोलॉजी। कौन हो जाएगा? फ्रेनोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कृत्रिम शिल्प क्या कहलाता है? रेयन। क्या कहलाता है? रेयन। बताना है कि एक मूल बराबर क्या होता है? 6.0 मतलब 23 गुने 10 की पावर 23 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 2.2। ठीक है, मतलब हीरा क्या बोले? हीरा का जो अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, अपवर्तनांक कहेगा तो होगा 2.48 2.48 नहीं 2.48 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मार्स गैस क्या कहलाता है? मीथेन। नोबेल गैस क्या कहलाता है? हीलियम। सबसे हल्की धातु मतलब गैस सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। सबसे हल्की तत्व कहेगा तो भी हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कहेगा तो लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। ठीक है, बताना है कि भारी जल का अनुभार जस्ट बताई थी थोड़ी देर पहले 20। कितना हो जाएगा? 20। और कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, बताना है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन हो जाएगा? पिटवा लोहा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? हरी सब्जियों में होती है। उसमें देखा जाए तो पालक में यानी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या चढ़ाई जाता है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। बताना है कि विद्युत एवं उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन हो जाएगा? चांदी। ठीक है, बताना है 18 कैरेट सोने में शुद्धतम सोना कितना प्रतिशत? 75% होता है। ठीक है, 75%। शुद्धतम सोना कहेंगे तो कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सोल्डर किसका मिश्रण है? शीशा टीन का। उसके बाद बताना है कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम। कौन हो जाएगा? सेरिब्रम के द्वारा। बताना है कि सुक्रोज किसमें होता है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में हो जाएगा। बताना है कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। बताना है कि अशुद्धियों में द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि कुपोषण मतलब किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। उसके बाद बताना है कि कवासियोकड़ एवं मरास मतलब मरासमस रोग जो होती है वो किसमें होती है? ज्यादा की कमी से होता है। हाँ, किससे होता है? ठीक है, बच्चों में होता है लेकिन प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बताना है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थॉमस। ठीक है, थॉमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मतलब कार्बनिक यौगिक कौन हो जाएगा? सेल्यूलोज। कौन हो जाएगा? सेल्यूलोज। बताना है प्रोटीन किसका बना होता है? ठीक है, एमिनो अम्ल का बना होता है। उसके बाद बताना है कि CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि CO गैस का प्राकृतिक जो है वो क्या होता है? ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। उसके बाद बताना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। अधिकतम 8। उसके बाद बताना है कि दियासलाई में प्रवेश होता है कौन? क्या होता है? ठीक है, लाल फास्फोरस हो जाएगा। उसके बाद बताना है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका होता है? ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का। उसके बाद बताना है कि कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, सिनकोना की छाल से किया जाता है। और तारपीन का तेल कहेगा तो चीड़ के पेड़ से। ठीक है, बताना है चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन हो जाएगा? थीन। कॉफी में कहेगा तो कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है? कैसीन होता है। ठीक है, बताना है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन होता है? निकोटीन होता है। ठीक है, बताना है कि चांदी की चमक को काला कौन कर देता है? कौन सा गैस? ओजोन गैस। कौन हो जाएगा? ओजोन गैस हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? कैलोरी। क्या हो जाएगा? कैलोरी।